मेथड ऑफ सॉल्विंग ए लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। कैसे सॉल्व किया जाएगा किसी लीनियर इनइक्वेशन को जो कि वन वेरिएबल का है। फर्स्ट इसका है सिंप्लीफाई बोथ साइड्स बाय रिमूविंग ग्रुप सिंबल्स एंड कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। अगर कहीं ब्रैकेट वगैरह लगा हुआ है तो पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे अगर ऐसे दिया है 4 ब्रैकेट के अंदर है 3 - 6, तो 4 ब्रैकेट के बाहर है यानी 4 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और 4 x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये 4 3 ज़ा 12 माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हो तो पहले हमको वो रिमूव करना पड़ेगा ब्रैकेट वगैरह। एंड कलेक्टिंग लाइक टर्म्स, एक जैसे दो टर्म्स हैं उनको एक जगह पे कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर हमारा ये दिया हुआ है, जैसे यही था 4 3 माइनस एक्स इज लेस देन 5x, अगर ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम, पहले ये रिमूव करना है हमको। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 ज़ा 12 माइनस 4x इज लेस देन 5x। लाइक टर्म्स कौन से हैं, ये दोनों, तो इसको कलेक्ट करना पड़ेगा। अब माइनस 4x को हटाना है तो यहाँ क्या करें, 12 माइनस 4x है तो प्लस 4x हम दोनों तरफ कर दिए, प्लस 4x। इधर का माइनस 4x प्लस 4x कट गया तो क्या बचा, 12 इज लेस देन 5x और 4x यही 9x हो गया। अब क्यों आगे बढ़े, फिर क्या लिखा है, रिमूव फ्रैक्शंस और डेसिमल्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एन अप्रोप्रिएट फैक्टर्स, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस और ए पावर ऑफ 10 इन केस ऑफ डेसिमल्स। चलो ये भी बता रहे हैं। थर्ड देखो, कलेक्ट ऑल वेरिएबल टर्म्स ऑन वन साइड एंड ऑल कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। क्या किए, सारे जो लाइक टर्म्स थे उसको एक तरफ कर दिए और जो नंबर्स थे उनको एक तरफ कर दिए। ये आ गया। अब क्या कह रहा है, मेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल 1। अब ये वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 9 है, हमको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। x का कोफिशिएंट 1 बनाना है हमको, तो क्या किए, इधर भी 9 से डिवाइड कर दिए, इधर भी 9 से डिवाइड कर दिए। ठीक, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और ये 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो क्या आया, 4/3 इज लेस देन x। और क्या पता है हम कैसे लिख सकते हैं इसको, x इधर करना हो तो x इज ग्रेटर देन 4/3, x इज ग्रेटर देन 4/3, या फिर x इज ग्रेटर देन 3 1 ज़ा 3 और 1/3। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। मेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल 1, यानी x के साथ कुछ भी है उसको हटाना है हमको, डिवाइड बाई कर लेंगे हम। चूज द सोल्यूशन सेट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट। अगर हमको दिया x बिलोंग्स टू n है, या इसी में देखो अगर हमको दिया होता x बिलोंग्स टू n है, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन 1 1/3। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4 इस तरीके से आएगा। तो ग्रेटर देन 1 1/3 है, यानी ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 ऐसे आएगा x इज इक्वल टू। ये इसका सोल्यूशन सेट है। अब सेकंड दिया हुआ था क्या, रिमूव फ्रैक्शंस और डेसिमल्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एन अप्रोप्रिएट फैक्टर्स, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस और ए पावर ऑफ 10 केस ऑफ डेसिमल्स। अगर ये दिया हुआ है हमारे पास 2 + x/3 लेस देन x/7। अब इसमें x/3 है, ठीक है, x/7 है। अगर हमें उसको हटाना होगा तो 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 21। ठीक है, तो 21 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो 21 × 2 प्लस 21 × x/3 इज लेस देन 21 × x/7। तो यहाँ हो जाएगा 7x ही हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। जैसे ये दिया हुआ है 5x - 8/3 इज ग्रेटर इक्वल टू 4x - 7/2 फ्रैक्शन में है, तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6। तो 6 से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 5x - 8/3 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 4x - 7/2। तो फ्रैक्शन में 3 है और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 6
5x माइनस 8/3 इज ग्रेटर इक्वल टू 6, 4x माइनस 7/2। अब 3 2 जा 6 हो गया, ये 2 3 जा 6 हो गया। अब ये हो गया 2 2 ब्रैकेट के बाहर है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 5 जा 10x, 8 2 जा माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा। 8 2 जा 16 इज ग्रेटर इक्वल टू 3 है यहाँ से, 4 3 जा 12 यानी 12x, और 3 7 जा 21 माइनस 21, ये होगा हमारा। तो फ्रैक्शन हमको ख़त्म कर देना है नीचे जो है। अब क्या करना था, लाइक टर्म्स एक तरफ ले जाने हैं। तो 12x है, इसको हम इधर ले आएँ, क्या हो जाएगा, और इसको नंबर जो है ये वेरिएबल एक तरफ कर लें, नंबर्स को एक तरफ कर लें। माइनस 21 है, तो इधर आएगा भी अब 21 प्लस में माइनस 16 इज़ ग्रेटर इक्वल टू 12x है, ये प्लस 10x था तो ये माइनस 10x हो जाएगा। ये हो गया 2x, ये यहाँ था, 21 में 16 गया 5, यानी अब 2 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, तो 5/2 इज़ ग्रेटर इक्वल टू x। हमको x निकालना है, हमें क्या x इज़ लेस इक्वल टू 5/2, तो x इज़ लेस इक्वल टू 5/2। ठीक, अगर यहाँ होगा x बिलोंग्स टू n होता तो इसका मतलब x क्या हो सकता था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। और यहाँ हमको दिया x इज़ लेस इक्वल टू 5/2, यानी x इज़ लेस इक्वल टू 2 2 जा 4 2.5, लेस इक्वल टू 2.5, 2.5 से कम हो यानी 2 से कम हो, यानी x इज़ इक्वल टू 1। इसका सोल्यूशन सेट हो जाएगा। इक्वल टू भी है ना, तो 2 भी हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करना है। ये दिया है मेथड ऑफ सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या क्या किए, सिंप्लीफाई बोथ साइड बाय रिमूविंग ग्रुप सिंबल्स एंड कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। ग्रुप सिंबल को सिंप्लीफाई कर दिए, लाइक टर्म को यानी एक्स एक्स वाले एक तरफ कर लिए, नंबर वाले एक तरफ कर दिए। रिमूव फ्रैक्शंस और डेसिमल्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एन अप्रोप्रिएट फैक्टर्स, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस और ए पावर ऑफ 10 इन केस ऑफ डेसिमल्स। ये कर दिए हम दोनों तरफ फ्रैक्शन हटाने के लिए, उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए। कलेक्ट ऑल वेरिएबल टर्म्स ऑन वन साइड एंड ऑल कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। जितने वेरिएबल हैं उसको एक तरफ कर लिए, जितने कांस्टेंट हैं उनको दूसरी तरफ कर लिए। कांस्टेंट यानी जो नंबर्स दिए हुए हैं। कलेक्ट लाइक टर्म्स व्हेन पॉसिबल। मेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल 1, जो x है उसका वेरिएबल कोफिशिएंट जो है 1 बनाना है हमको। चूज द सोल्यूशन सेट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट दिया होगा, x बिलोंग्स टू n, x इज ग्रेट लेस देन 5। इसका सोल्यूशन सेट जो होगा वो हम ये बना लेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ क्या हो रहा है 1 2 3 4 5। अब अगर ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, नंबर लाइन पे दिखाना हो तो ग्राफ ऑफ x सच दैट x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज लेस देन 4, x बिलोंग्स टू n। x जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, यानी x में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये सब हो जाएंगे। और यहाँ क्या दिया हुआ है, x इज़ ग्रेटर देन -1। ग्रेटर देन -1 का मतलब क्या हो गया, 0 1 2 3 4, लेकिन नेचुरल नंबर है तो 0 होगा नहीं, यानी 1 से शुरू होगा। लेस देन 4, 4 से कम, तो नंबर कौन से हो जाएंगे 1 2 3। ठीक है, इसका सोल्यूशन सेट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 2 3। नंबर लाइन पे दिखाना है तो ये नंबर लाइन हमारी बन गई। अब हमारा 1 2 3 है तो 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3 को डार्क सर्कल से करेंगे और ये हाईलाइट होगा ये लाइन। द डार्केंड सर्कल्स इंडिकेट द नेचुरल नंबर्स कंटेन्ड इन द सेट। अगर डार्क सर्कल है इसका मतलब ये नंबर इस सेट के अंदर है, यानी 1 है, 3 इसके अंदर है, 1 2 3 तीनों नंबर यहाँ पर हैं। दूसरा ग्राफ दिया है, x इज़ ग्रेटर देन -1, x इज़ लेस देन 4, x बिलोंग्स टू w, होल नंबर है तो 0 1 2 3 हो जाएगा। तो ये 0 पे शुरू होगा, 0 1 2 3। अगर दिया है x इज़ ग्रेटर देन 2 एंड x बिलोंग्स टू n, ग्रेटर देन 2 है, नेचुरल नंबर है,
2 से ज़्यादा के नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 3, 4, 5, 6, 7 सब हो जाएंगे। तो हमारा ये ग्राफ कैसे बनेगी, इसके नंबर लाइन कैसे बनेगी? 3, 4, 5, 6 डैश 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 ये करते चले जाएंगे और ये पूरी लाइन डार्क होगी, क्योंकि इसके बाद के सारे नंबर हो सकते हैं। x इज़ लेस देन -1 और इंटीजर को बिलोंग करता है। लेस देन -1 और इंटीजर में माइनस प्लस सब होता है, तो लेस देन -1 क्या हो जाएगा? 0 लेस देन है, -2, -3, -4, -5 सब हो जाएगा इसके अंदर, आगे तो चलता चला जाएगा। तो यहाँ से शुरू होगा हमारा लेस देन -1 यानी -1 इंक्लूडेड नहीं है, तो -2 से होगा ये, और इधर ये डार्क लाइन चलती चली जाएगी और इधर कितना भी दूर तक जा सकते हैं हम। तो ये जो ग्राफ था वो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर का था। अब नीचे दिया हुआ है रियल नंबर का। हॉलो सर्कल अगर दिखा रहे हैं तो इसका मतलब होता है नंबर नॉट कंटेन्ड इन द सेट। जैसे कहीं पर अगर आप हॉलो सर्कल दिखाए यानी 3 इंक्लूडेड नहीं है इस सेट में। डार्केंड सर्कल नंबर कंटेन्ड इन द सेट, अगर ये डार्केंड सर्कल है मतलब इस सेट में -1 भी लिया गया है। अब जैसे ये था, x क्या है? ग्रेटर इक्वल टू -1 है और x लेस इक्वल टू 3 है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ग्रेटर इक्वल टू -1 यानी -1 भी इंक्लूडेड है, -1 इसके बाद 0, 1, 2, 3 इसके बीच के जितने भी रियल नंबर होंगे ये सभी इसके अंदर आएंगे। -1 और -3 भी इंक्लूडेड है इसमें। अगर ये दिया हुआ है x इज़ ग्रेटर इक्वल टू -2 एंड 3, तो -2, -1, 0, 1, 2 3 नहीं है, तो 3 हॉलो सर्कल में दिखाएंगे और ये डार्क रहेगी लाइन और यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये -2 इंक्लूडेड है। ग्राफ ऑफ x such that x is greater than 1 and x is less than 5, greater than 1 यानी कि 1 से बड़ा, 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। 2, 3, 4, 5 से कम है, 5 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो 1 से 5 तक का लाइन बनेगी यहाँ पर और दोनों सर्कल हॉलो होंगे, यानी 1 और 5 इंक्लूड नहीं है इस सबसेट में। x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ लेस इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू R है। ग्रेटर देन 0, 0 को शुरू तो होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं होगा और 4 इंक्लूडेड होगा, लेस इक्वल टू 4 है, तो 4 डार्केंड सर्कल होगा सर्कल और जो ये 0 है वो हॉलो सर्कल होगा। अब ग्राफ दिया है जबकि रियल नंबर है और x इज़ ग्रेटर देन x हो या x इज़ ग्रेटर इक्वल टू a हो, तो इस सब में कोई ना कोई एक एंड पॉइंट होगा। जैसे ये दिया है x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 2, यानी 2 से शुरू होगा और उसके बाद चलता चला जाएगा, 2, 3, 4 ये सब आगे यहाँ तक डार्क रहेगा और 2 भी है और 4 भी है, जो हमारा ये सारा चीज़ जहाँ तक हम ले रहे हैं आखिरी नंबर तक, और इसके बाद करते जा रहे हैं डार्क रहेगा। तो एंड पॉइंट 2 है, इसके इधर नहीं जाएगा, एक एंड पॉइंट है और इसमें x इज़ ग्रेटर देन 3 यानी 3 इंक्लूडेड नहीं है और ये इधर चलता चला जा रहा है डार्क, तो 3 इज़ नॉट कंटेन्ड इन द सेट। एंड पॉइंट है ये 3 जो कि इंक्लूड नहीं है इस सेट में। अगर दूसरा है x इज़ लेस देन a, x बिलोंग्स टू R है, लेस इक्वल टू a, x बिलोंग्स टू R है, 1 एंड पॉइंट इसमें भी होगा। अगर ये दिया x इज़ लेस इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा? x लेस इक्वल टू 3 है, रियल नंबर है, यानी 3 होगा और 3 से कम सभी हो सकते हैं, तो 3, 2, 1, 0, -1, -2 इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे 3 इंक्लूडेड है और ये एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट 3 इज कंटेन्ड इन द सेट। लेस देन 1 है अगर, तो यहाँ के शुरू होगा 1, 0, -1, 2, 3 इधर चलता चला जाएगा, बीच के सारे नंबर होंगे इसमें, और 1 लेस देन 1 है तो 1 इंक्लूडेड, एंड पॉइंट 1 है, एंड पॉइंट 1 इज़ नॉट कंटेन्ड इन द सेट, हॉलो है, 1 से कम चाहिए हमको, तो ये इंक्लूडेड नहीं है तो हॉलो में दिखाया गया है। तो इस तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन हो गया चैप्टर का।